जो 3:30 बजे तक रात में चुनाव समिति की बैठक चली है, अब इसी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आखिर हुआ क्या क्या है, एक एक डिटेल जो मिली है वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 8 राज्यों की 350 से ज्यादा लोकसभा सीटें ऐसी जिन पर चर्चा हुई, मंत्रणा हुई। 120 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं माना जा रहा है। यूपी में सहयोगी दलों को भी कैसे यहां पर जो सूची है उसमें नाम शामिल करना है, लोकसभा सीटें देनी है, उस पर चर्चा हुई है। यूपी में पीएम और राजनाथ सिंह सहित 30 नाम फाइनल हो चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हैं। तेलंगाना में 3 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर मौजूदा सांसदों को दोबारा मौका मिलेगा। अब केरल से 5 से 6 उम्मीदवारों के नाम करीब फाइनल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट के लिए खास रणनीति तैयार है। शिवराज सिंह चौहान के विदिशा से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में कुछ विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। आपको यह भी बता दें, राजस्थान से वसुंधरा या दुष्यंत को टिकट मिल सकता है। अब छत्तीसगढ़ में 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं। झारखंड से अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे का नाम अब फाइनल है। बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को भी टिकट दिया जा सकता है। गोवा से केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक को टिकट मिल सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति में दिल्ली की 2 सीटों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि औपचारिक तौर पर जो लिस्ट आने वाली है उसका इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि अब सब कुछ फाइनल हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहली सूची जो बीजेपी जारी करने वाली है उसको लेकर अहम बैठक पीएम की खत्म हो गई और आप तस्वीरों में यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि 4.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली है और उसके बाद अब पीएम रवाना हो रहे हैं। बेहद अहम बैठक ये है, ये संगठनात्मक स्तर से और एक एक पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई और हर उम्मीदवारों को बाकायदा पीएम मोदी की नज़र से उनको वो एनालाइज किया गया और उसके बाद उनकी मंत्रणा की गई। लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं आखिरकार उनका जो पैमाना क्या है, उनकी जीतने की क्षमता क्या है, किस तरीके से वो बातें जनता को ले जाएंगे, इसी जगह पर इसी बैठक में ये तय हुआ। और कुल मिलाकर कैसे बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी और किस तरीके से संगठन को साथ लेकर आगे जाएगी, ये बेहद अहम महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर ये खत्म हुई है। और पीएम मोदी की मौजूदगी में बाकायदा सारे जो उम्मीदवार हैं, जो पहली सूची जो आने वाली है उनके नज़र से होकर गुजरे हैं और खुद पीएम ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में इन सारे उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाई है। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन कर देंगे और फिर इसके बाद दोपहर 12:30 बजे धनबाद में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम आज झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम देवघर से डिब्रूगढ़ और साथ ही आपको ये भी बता दें कि टाटा बादाम पहाड़ की 2 नई ट्रेन और शिवपुर स्टेशन से लांगहाल मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देंगे। इसके साथ ही जनसभा के जरिए झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है। पूरे शहर में प्रधानमंत्री के स्वागत में बैनर, पोस्टर लगा दिए गए हैं और इंतजार है सिर्फ वहां की जनता को, वहां के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंच जाने का। और इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 12:30 बजे धनबाद में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से झारखंड से ये शंखनाद आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। तो 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने जा रहे हैं। 35,700 करोड़ की ये परियोजना है जिनका उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा और उसके बाद लोगों को आज समर्पित पीएम मोदी ये तमाम योजनाएं करने वाले हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज उद्घाटन करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि धनबाद में सिंदरी खाद्य कारखाना जो कि 8,939 करोड़ की लागत से बना है, इसे आज यहां पर इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद अलावा टोरी शिवपुरी के बीच तीसरी रेल लाइन 894 करोड़ इसकी लागत आई है, ये भी सौंप देने वाले हैं। रामगढ़ में सीसीएल के 9 टर्मर सीएचपी साइलो जिसकी लागत आई है 293 करोड़,
ये भी आज वहां की जनता को देने वाले हैं। बोकारो के बोकारो थर्मल स्टेशन में रेट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम फ्यूल गैस, इसके अलावा 469 करोड़। चतरा में यूनिट 1660 मेगावाट। नॉर्थ कर्णपुरा STPP और इसकी लागत आई है 7526 करोड़। टोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय। और साथ ही आपको ये भी बता दूं, बीराटोली शिवपुरी के बीच 37.9 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन परियोजना भी वहां पर मिलने वाली है। इसकी लागत 3200 करोड़ रुपए। मोहनपुर हंसडीहा, जिसको लेकर 110 किलोमीटर नई रेल लाइन यहां पर होने वाली है। 753 करोड़ इसकी लागत है। और ये तमाम परियोजनाएं जो आज प्रधानमंत्री लोगों को देने वाले हैं। और चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड जब पहुंच रहे हैं तो किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास जब वो पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से किया जाएगा। सबसे पहले प्रधान खंत्रा पाथरडी बाजार भोजूडी रेल लाइन दोहरीकरण यहां पर होने वाला है। इसमें आपको मैं बता दूं 17.10 किलोमीटर ये इसका जो लागत है वो 350 करोड़ की है। धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग में भी चंद्रपुरा के बीच 8 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण होगा। 167 करोड़ इसकी लागत है। 28 किलोमीटर लंबे धनबाद चंद्रपुरा वैकल्पिक रेल मार्ग परियोजना का भी शिलान्यास यहां पर करेंगे। इसकी लागत है 479 करोड़ रुपए। सोननगर अंडाल के बीच 305 किलोमीटर तीसरी और चौथी रेल लाइन 12,334 करोड़। इसके अलावा आपको ये बता दूं, बतरादू टोकीसुद के बीच 7.2 किलोमीटर रेल ओवर रेल लाइन, इसका शिलान्यास होगा और इसकी लागत है 138 करोड़ रुपए। कुजू रांची रोड के बीच 7.27 किलोमीटर वाई कनेक्शन रेल मार्ग 143 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। अब आपको ये बता दें कि शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका करने वाले हैं। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज पश्चिम बंगाल से है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और फिर इसके बाद 3:45 बजे आरामबाग में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में राजभवन में रुकने वाले हैं और फिर अगले दिन कृष्णनगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। यानी कि 2 दिन का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें जनसभा भी होनी है। और ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव बहुत करीब है तो उनका दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। कल कृष्णानगर में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। आज रात को कोलकाता में ही प्रधानमंत्री के रुकने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहां पर स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। बस इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। 2 दिन में 15,000 करोड़ की ये बड़ी सौगात है जो वहां की जनता को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का ये पश्चिम बंगाल का दौरा होने वाला है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं समझाती हूं कि ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप जानिए, चूंकि आज से ये दौरा शुरू हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल आज ही पहुंचने वाले हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि हुगली में आज विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। 7200 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं। आरामबाग में आज पीएम मोदी की जनसभा होनी है। आज रात कोलकाता में ही प्रधानमंत्री के रुकने का कार्यक्रम है और फिर कल कृष्णनगर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं जो वहां की जनता को प्रधानमंत्री दे देने वाले हैं।